dear students, how are you? I hope all are good. Today now let's start English literature chapter number 1, the hero. Hero means Nayak. Inside the chapter, when we read about the accounts of courage and endurance of many great people, we often wish that we could also achieve the impossible like them. जब हम बहुत सारे योद्धाओं की कहानियां पढ़ते हैं, उनके साहस के बारे में पढ़ते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, मतलब हम भी उनके जैसा बनने की सोचते हैं. We sometimes have dreams in which we become heroes who act without any of the limitations that we experience in our real lives. In the following poem, a little boy describes his heroism in saving his mother from bandits. ठीक है, तो इस पोएम में जो है एक लड़के की कहानी है जो उसमें वर्णन करता है कि कैसे उसने अपनी माँ को कुछ बुरे लोगों से बचाया. Imagine that I am traveling through far off foreign lands, mother with you. कि माँ आप इमेजिन करो, आप ऐसा सोचो कि जो है मैं आपके साथ ट्रैवल करने जा रहा हूँ और यू आर राइडिंग ऑन ए पालनक्विन, यानी कि तुम एक पालकी में बैठी हुई हो, तुम एक पालकी में यात्रा कर रही हो. विद डोर्स अजार टू पीप बिटवीन एंड आई ऑन ए ग्रेट चेस्टनट horse that canters by your side. ठीक है ना, तो पालकी को कुछ लोग लेके जा रहे हैं, दरवाजे के बीच में से तुम झांक रही हो और उसके बराबर में एक सफेद घोड़े पर मैं जा रहा हूँ, उसके पैरों की आवाज हो रही है, टैप कर रहा है वो. इट हु सेट अप ए स्विल्डिंग क्लाउड ऑफ रेड डस्ट एज ए राइड. बादल जो है आकाश में छा रहे हैं और धूल उड़ रही है. इट्स इवनिंग एंड द सन इज लो. शाम हो गई है और सूरज भी नीचे आ गया है. थ्रू द प्लेन ऑफ द ट्विन लेक्स वी गो. तो हम चलते रहते हैं तो क्या दिखाई देती है, वहां पे दो झीलें दिखाई देती हैं. देयर इज नॉट ए सिंगल सोल इन साइट. यू सीम टू टेक अ लिटिल फ्राइट एट सच ए लोनली प्लेस एंड थिंक वेयर एम आई बीइंग लेड. तो वहां पे एक सूखी झील दिखाई देती है, ठीक है, दो वहां पे झील, उसके पास हम जाते हैं और हम वहां का दृश्य देखते हैं, वह बड़ा ही अजीब होता है. एट सच ए लोनली प्लेस एंड थिंक, वो बहुत ही सुनसान जगह है जहां पर हम पहुंचे हैं. वेयर आई एम बीइंग लेड, और वहां पर हम अकेले हैं. नाउ मदर डोंट बी स्केयर्ड, आई से दैट्स ड्राई रिवर बेड. तो अब वो अपनी माँ से क्या कहता है कि आप मत डरिए, ये केवल एक सूखी नदी है, ठीक है, जो यहाँ पे लेटी हुई है. द फील्ड्स आर फुल ऑफ प्रिकली ग्रास. तो वहां के खेत जो हैं घास से भरे हुए हैं. अक्रॉस देम डाउन ए विंडिंग ट्रैक वी पास. तो हमें जो है एक विंडिंग ट्रैक वहां से पास करना है, उस पर से हमें गुजरना है, ट्रैक पर से. उसके बाद क्या होता है, वहां पे कोई गाय नहीं है, नो काउ नो काफ, कोई बछड़ा नहीं है. फॉर ऑल द हार्ट्स एट इवनिंग हैव गॉन विलेज वार्ड्स. और हम जो है उस गांव से होते हुए जा रहे हैं. वी वंडर वेयर वी आर गोइंग टू, वन कांट टेल इन द डार्क. ठीक है ना, वी वंडर वेयर वी आर गोइंग टू, वन कांट टेल इन द डार्क. इतने अंधेरे में किसी को कुछ नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. देन यू क्राई आउट, तुम एकदम, तब क्या होता है, एकदम से तुम रोई. व्हाट इज द लाइट, कि क्या तुम एकदम से चिल्लाई जोर से कि सफेद लाइट कैसी है. आई थिंक आई सा स्पार्क, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने एक चिंगारी देखी. जस्ट देन वी हियर ए हो, तभी एकदम से किसकी आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, हो. हु आर दीज पीपल शाउटिंग एज दे गो. ये कौन लोग हैं जो ऐसे चिल्लाते हुए जा रहे हैं. इनसाइड द पालकी यू कॉलिंग टू ऑल द गॉड्स इन प्रेयर. तुम पालकी के अंदर बैठी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही हो. द ट्रेम्बलिंग बियरर्स रन अवे एंड हाइड बिहाइंड ए ट्री. ठीक है ना, तो तभी क्या होता है, वो लोग कुछ दहाड़ते हुए आते हैं और पेड़ के पीछे छिप जाते हैं. डोंट बी अफ्रेड, आई कॉल टू यू, जस्ट लीव इट ऑल टू मी. मैं तो क्या, वो बच्चा क्या कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट लीव इट, इसको मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं ये सब संभाल लूंगा. The wave their sticks and toss their mobs of hair, each with a red hibiscus in his ear. तो क्या हुआ, The wave their sticks and toss their mobs of hair. उसने जो है उनपे इस तरह से झपट, और क्या हो रहा है, उन सबके कानों में एक हिबिस्कस, गुड़हल का फूल लगा हुआ है. Stop, I call out, I am warning you, मतलब रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ. You see this sword, क्या तुम ये तलवार देख रहे हो, I will run you through. If one more step you dare, again they shouted ho ho and leap it into the air. मैं उन्हें
समझा रहा हूं, मैं उन्हें बता रहा हूं कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें इस तलवार से मार दूंगा, लेकिन क्या होता है फिर वो दोबारा से चिल्लाने लगते हैं, कैसे, हो करके। खोका डोंट गो, यू क्राइड इन फियर, क्या नाम है उस बच्चे का, माँ क्या कहती है उसको, खोका की मत जाओ, ठीक है ना, वो डर से रो रही है। काम डाउन, आई सेड जस्ट सी व्हाट हैपेंस हियर, की माँ शांत हो जाओ, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। आई spurred my horse into their midst, shields and spears clanged and hit. It really was a fearsome fight, you will shudder when I tell, कि माँ शांत हो जाओ, देखो कैसे अभी मैं इन लोगों को भगाता हूँ यहाँ से। वो घोड़े पर बैठकर उनको मारना शुरू कर देता है, अपनी तलवारों से उन पर वार करना शुरू कर देता है। How many men were scared and fled and heads from bodies fell, कितने लोगों को वो मार देता है और कितने लोग ही नीचे गिर जाते हैं। Then just as to yourself you have said, in such a fight my Khoka must be dead, ठीक है ना, जस्ट तो वो अपने आप से कहती है कि लड़ते हुए शायद कहीं मेरा खोका यानी कि मेरा बेटा मर न जाए। I had ride up dripping blood and sweat, calling the fights at end and when we have met, तो क्या होता है उसकी सारी बॉडी खून से सन जाती है, ठीक है ना, और वो पसीनों में नहा रहा होता है, वो उसे पुकारती है द फाइट्स, और लड़ाई जो है अब शांत हो गई है। एंड व्हेन वी हैव मेट, और उसके बाद हम मिलते हैं। डाउन फ्रॉम द प्लैंक यू स्टेप एंड किसेस एंड ड्रॉ मी टू योर लैप, तुम पालकी से उतरती हो बाहर, मुझे अपनी गोदी में लेती हो और प्यार करती हो। हाउ लकी खोका वाज हियर यू हैड से एज आई हैड बीन इन ड्रेड, ठीक है ना, तो क्या कहती है कि तुम कहती हो कि मेरा बेटा कितना लकी है, या मैं कितनी लकी हूं जो मुझे ऐसा बेटा मिला। ईच डे वी हियर ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज, हम रोजाना ऐसी कुछ इस तरह की खबरें सुनते हैं। यू कांट समथिंग लाइक दिस रियली कम ट्रू, ठीक है ना, लाइक दिस रियली कम ट्रू, तो ये इसमें से एक सच्ची घटना है। इट वुड बी लाइक द बुक्स वी रीड, और ऐसी चीजें जो है मैं बुक में किताबों में पढ़ता हूँ। फॉर वुड बी स्टन टू हियर द डेड, दादा वुड से हाउ कैन इट बी माई फनी लिटिल ब्रदर, द नेबर्स दो वुड से व्हाट लक खोका वाज विद हिज मदर, तो वो कहता है कि मेरे दादाजी जो है मेरी कितनी तारीफ करेंगे, वो उसकी माताजी कहती हैं, और व्हाट लक खोका वाज विद हिज मदर, कि कितने सौभाग्य की बात है कि खोका उनका बेटा जो है अपनी माँ के साथ है। तो दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ वर्क स्टेशन, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना, जिससे साइड और इसी की राइमिंग मैच करके हमें एक वर्ड लिखना है। साइड, राइड, ठीक है, लेड, बेड, ग्रास, पास, लोअर, कॉर्न, ओके, डेयर, प्रेयर, ट्रू, न्यून, स्वेट, मैट, read, deed. Now brother, this is mother. Answer the following questions. Who is the narrator of this poem? Rabindranath Tagore. Describe the horse that the child was riding. The horse on a great chestnut horse that canters by your side. It who set up a swirling cloud of red dust is right. तो कैसा है horse? चेस्टनट, मतलब बहुत ही सफेद और अच्छा घोड़ा है जो अपने टैपिंग की आवाज कर रहा है। Give 2 reasons for the child's mother fear. Because of some people come here and shouting ho ho ho, and second reason is जब उसने अपने बेटे को स्वेट में, यानी कि उसके बेटे के ऊपर स्वेट और ब्लड लगा हुआ था। How would the child's brother react if he heard about this incident? His brother is very proud of him. Would the neighbors react in the same way? The neighbors though would say, "What luck Khoka was with his mother." I hope you all are enjoying this chapter. Thank you.